कुंडलियाँ छंद में पंक्तियाँ होती हैं। यह है आपके सामने ऑप्शन 2, 4, 6, 8। कुंडलियाँ जो छंद में पंक्तियों की संख्या होती है वो होती है 6, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पे होता है? रोला छंद में यति जो होता है वो कितनी मात्राओं पर होता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 11, 13। अगला है, हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। यह है आपके सामने ऑप्शन। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं। यह है आपके सामने ऑप्शन। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, सवैया। आगे बढ़ते हैं। मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है? मनहरण छंद जो है किस छंद का उपभेद है? तो इसका सही आंसर होगा कवित, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बरवे छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। दोस्तों, जो बरवे छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है आपका 24, 19, 28 और 16। बताइए इसमें क्या होगा? तो बरवे छंद में प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। इसका जो होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 15, 16, 12, एक भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 12। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? ऑप्शन आपके सामने संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव या अनुभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है उसको हम अस्थाई भाव कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई भाव की संख्या है, अस्थाई भाव कितने हैं? 11, 10, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अस्थाई भावों की जो संख्या है वो 11 है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव बताइए। संचारी भाव कितने होते हैं? 31, 32, 33, 34। तो दोस्तों संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। मन के विकार को कहते हैं, मन के विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या भाव। तो दोस्तों मन के विकार को हम भाव कहते हैं, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें संचारी भाव है। दोस्तों जो संचारी भावों की संख्या 33 पढ़े हैं उस 33 में से बताना कि इसमें कौन सा भाव है। तो इसका सही आंसर होगा सभी, संत्रास, जड़ता, गर्व, ये सब संचारी भाव हैं, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है? बताना है आपको किस रस को रसराज कहा गया है? वीर, वात्सल्य, श्रृंगार या करुण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रृंगार, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभत्स रस। विभत्स रस में क्या होता है? घृणा की अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हैं। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा? अगर बाघ जैसे कह दिया जाए तो आप डट जाएंगे, भय उत्पन्न हो जाएगा। तो किस रस के अंतर्गत आएगा? भयानक, विभत्स, करुण या भक्ति। तो दोस्तों ये जो आएगा आपका वो भयानक रस के अंतर्गत आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? सैन्य दल की अगर बात करें हम दोस्तों तो किस रस का अनुभूति होगा? वीर, हास्य, करुण या रौद्र। तो इसका सही आंसर होगा
वीर रस। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, रौद्र, वीर, करुण, हास्य। तो दोस्तों किसी प्रियजन की मृत्यु पर आपका करुण रस जो होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? दोस्तों निर्वेद जो है किस रस का अस्थायी भाव है? शांत रस का। ऑप्शन आपके सामने अब आ रहा है। तो शांत रस का जो है अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद है, यानी इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? बताइए, क्रोध जो है वो किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा रौद्र। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है दोस्तों वो है 8, यानी इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अनुभाव जो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का अस्थायी भाव है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, वीर, शांत, भक्ति या श्रृंगार। तो दोस्तों ईश्वर विषयक प्रेम जो होगा वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अद्भुत का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, विस्मय। आगे बढ़ते हैं। किस रस से पाठक उत्साहित होता है? ऑप्शन आपके सामने, रौद्र, शांत, वीर या भक्ति। किस रस से पाठक उत्साहित होता है? तो सही आंसर है इसका वीर रस से, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? ऑप्शन आपके सामने, 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी किस रस के कवि हैं मुख्यतः? ऑप्शन आपके सामने, करुण, दो, भक्ति या श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रृंगार रस, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने, 10, 22, 30 या 33। तो हिंदी के व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। शीघ्र संपादित करने के लिए तो एक्सपेडाइट, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 16, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो हैं वो माना गया है किसको? भरत मुनि को, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो सही आंसर होगा इसका 8, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन आपके सामने, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 6। आगे बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। अब ऑप्शन देखिए और बताइए आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं?
दोस्तों सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो 8 होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने। वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है आपका उत्साह, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये भी आ गया दूसरी बार क्वेश्चन ये। श्रृंगार, हास्य, वीर या शांत? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रृंगार, ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों दो बार क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं, ये आप इस वीडियो में ही आप पता कर सकते हैं। क्योंकि जब दूसरी बार क्वेश्चन आता है तब आपका दिमाग खड़ा होता है, दिमाग जो है सोचता है अरे ये तो आया था। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नों की सीरीज में आप देखेंगे तो 1000 प्रश्नों की सीरीज है। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आने वाले जो एग्ज़ाम है, आपके पेट के एग्ज़ाम, वीडियो का एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, इन सब के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एकदम रामबाण साबित होगा ये आपका हिंदी का सीरीज, 1000 प्रश्नों का जो सीरीज आपका चल रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय जो है कौन सा भाव है? ऑप्शन आपके सामने। संचयी, अस्थाई, विभाव या अनुभव? तो दोस्तों विस्मय जो है वो अस्थाई भाव है। आगे बढ़ते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है वो आपका क्रोध है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभत्स रस का अस्थाई भाव है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने। निर्वेद, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा? तो दोस्तों विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसराची, ए बतिया सुन रूखी? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों बताना है आपको इसमें कौन सा रस है। तो आँखिया हरि दर्शन की भूखी से ही पता चल रहा है कि दोस्तों इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अली अली, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। देखिए पहला वाला जो अली अली है वो उसका क्या होगा, और एक अली है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, भौरा सखी। आगे बढ़ते हैं। दिन, एक दिन है एक दीन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो दिन मतलब एक दिवस होता है और एक दिन मतलब होता है गरीब, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? आपको बताना है। एक मदिर लिखा है, एक मदिरा लिखा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, देवालय अश्वशाला। आगे बढ़ते हैं। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चरम, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है कौन? इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, योर ऑल अबव। आगे बढ़ते हैं। कच्छा कुछी, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? एक कच्छा मतलब होता है श्रेणी और कुछी मतलब होता है कोख, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जीव मात्र की सेवा करना है, जीव मात्र की सेवा करना क्या होता है? जीव मात्र की सेवा करना, दोस्तों ये आंसर इस क्वेश्चन अधूरा है, तो इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन आपके सामने है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों कहते हुए प्रयोग कर लेते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोधूम, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताना है, इसमें कौन सा तद्भव है? प्रलाप, बैंक, मर्म, मुंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मुंह। आगे बढ़ते हैं। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? वानर का तद्भव रूप होगा आपका बंदर, यानी सी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम बताना है। अजीब, कोर्ट, खेत, उदम। तो उदम जो होगा वो संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? दधि, दधि तत्सम है और उसका दही जो है तद्भव है, तो सही है। चक्षु, आँख। दोस्तों ये अशुद्ध हो गया क्योंकि दोनों ही तत्सम है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो जो देश में जन्मा होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो जो देश में जन्मा होगा वो देशज होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मुस्लिम शासन के प्रभावों से आया शब्द है। मुस्लिम शासन के प्रभावों से जो आया शब्द है वो कौन सा है? हवालात, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द का उदाहरण है, बताइए। इस ऑप्शन में फारसी शब्द का उदाहरण क्या है? तो इसका फारसी शब्द का उदाहरण है दोस्तों आवाज़, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आलमारी शब्द है, बताइए। आलमारी कैसा शब्द है? आलमारी शब्द कैसा है? तो आलमारी जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है दोस्तों, पुर्तगाली शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ये वीडियो रात में मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है दोस्तों, शायद आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं इस आवाज़ को एडिट नहीं करूँगा, थोड़ी सी बारिश का भी आनंद ले रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो चलिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है इसमें बताइए? बहादुर, पठान, अंग्रेज, रूबल। तो दोस्तों सही इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद या यजुर्वेद। तो दोस्तों छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? दोस्तों कोई भी छंद जो होता है वो किस में विभक्त रहता है? ऑप्शन आपके सामने है। यति में, चरणों में या दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दोनों में, यानी यति भी होता है और चरण भी होता है। आगे बढ़ते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों मात्राओं में समान, चारों चरणों में समान मात्राएं अगर हैं तो उस छंद को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। तो उनको हम कहते हैं दोस्तों सममात्रिक छंद, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ऑप्शन आपके सामने है। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मात्रिक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। घनाक्षरी शब्द है, ऑप्शन आपके सामने। घनाक्षरी जो छंद है बताना है आपको, घनाक्षरी छंद है, सही ऑप्शन होगा इसका वर्णिक। वर्णिक जो छंद होता है वो घनाक्षरी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। आश्चर्यजनक, भयानक, अद्वितीय, अपूर्व। तो अद्भुत शब्द का जो समानार्थी नहीं है वो है भयानक, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पापी शब्द का समानार्थी है, पापी शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, निर्दयी, पामर, कुत्स, अधम पावकी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्दयी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फूल सब का समानार्थी नहीं है, फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो फूल शब्द का समानार्थी जो है वो मंजरी नहीं है, बाकी पुष्प भी है, सरोज भी है और प्रसून भी है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गुलाब, कमल, केवड़ा या कचवृक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, कमल। आगे बढ़ते हैं। आंसू का बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा? आंसू का बहुवचन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये पद ही जो है आंसू ही बहुवचन है, यानी डी ऑप्शन सही है, पद ही बहुवचन है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही होगा, आंसू बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। असुर का समानार्थी शब्द है पापी, उदंड, राक्षस, भूत। तो दोस्तों असुर का जो होगा वो क्या होगा? राक्षस होगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद का पर्यायवाची है, आनंद का पर्यायवाची बताइए। स्पृहा, प्रमोद, प्रमाद या सहकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, प्रमाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। दोस्तों बारिश हो भी रही है, मैंने बताया भी आपको, और देखिए उसका बहुवचन बनाने के लिए आ गया। तो आप बताएंगे कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों वर्षा भी क्या है? बहुवचन शब्द है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए। तो दोस्तों आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि किस में सही वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, मेरे होश उड़ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिया के अन्य भेद कितने हैं? क्रिया के जो अन्य भेद हैं वो कितने हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 2, 3, 6, 7। तो दोस्तों क्रिया के जो भेद हैं वो 6 हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तरंग किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन आपके सामने। तरंग बताना है आपको किसका पर्यायवाची है। काया, क्षीण, उर्मी या प्रतिकृति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, उर्मी। आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में कौन सा क्रियाभेद है? ऑप्शन आपके सामने। कौन सा क्रियाभेद है? संयुक्त, नाम धातु, पूर्णकालिक या द्विक्रमक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा नाम धातु क्रिया है? बात करना आपको बताना है इसमें। पढ़ना, बतियाना, खेलना, सोना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बतियाना। आगे बढ़ते हैं। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, शांति शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आकाश। आगे बढ़ते हैं। करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा? प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है करना शब्द का। करवाना, किया जाना, करता है या करवाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा करवाना। करना का जो होगा करवाना, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सरस्वती का पर्यायवाची बताना है आपको कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, गिरा। गिरा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है राम खेलता है, वह खाना पकाती है, वह खाना खाकर सो गया, राधा ने काम किया। तो दोस्तों
इसमें जो पूर्णकालिक क्रिया होगी वह सी ऑप्शन होगा, वह खाना खाकर सो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, किसका अर्थ भिन्न है? मृगराज, व्याघ्र, तुरंग, मृगेंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मृगेंद्र। ये भिन्न अर्थ वाला शब्द है, बाकी सबके जो अर्थ हैं वो समान हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। हिमांशु ऑप्शन आपके सामने है, कपीश्वर, रत्नाकर, उत्कृष्ट या कलकंठ। तो दोस्तों हिमांशु शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी कपीश्वर होगा। आगे बढ़ते हैं। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जाह्नवी शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, यानी सुरसरी होगा। आगे बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणु तन मडित मुख दधिलेप किए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों एक बार और मैं पढ़ता हूँ। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों वात्सल्य, करुण, श्रृंगार या शांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है वात्सल्य। कृष्ण की बाल लीलाओं का जो भी जहाँ पे भी वर्णन मिलेगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपका जो होता है वो वात्सल्य रस होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताना है। शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रृंगार, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्साह अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर अस्वाद्य हो जाता है तो कौन सा रस होता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। उत्साह अस्थायी भाव जो है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर अस्वाद्य हो जाता है तो उसमें श्रृंगार रस हो जाता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही रूप बताना है आपको। पैतृक, 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 पैतृक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? दोस्तों बताना है आपको, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। भरत, मम्मट, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी मम्मट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असूया क्या है? असूया बताइए। एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है। तो असूया जो है दोस्तों, असूया जो है एक संचारी भाव है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मंजा मास रुधिर पनतारे पतनारे, शून्य मिचिल कस होय बिनिहारे। दोस्तों इसमें बताना है कौन सा रस है। रौंद, अद्भुत, विभत्स, भयानक। तो दोस्तों मंजा मास रुधिर पतनारे, तो आपको बू आ रही होगी, घृणा हो रहा होगा, तो इसका जो रस होगा वो विभत्स होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देश में जन्मा जो शब्द होगा, अभी ये दूसरी बार आ गया क्वेश्चन, तो देश में जन्मा देशज होगा। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी शब्द कैसा है? आगत, विदेशी, विदेशज या देसी। तो दोस्तों गाड़ी जो शब्द है वो देसी है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? जो विदेशी भाषा से जो शब्द आए हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। देसी, यौगिक, देशज, आगत। तो इसका सही आंसर होगा आगत, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, बताइए। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया जो शब्द है वो है हवालात, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताना है आपको। कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर इसका होगा समय, मलेरिया।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इन शब्दों में कौन सा फारसी शब्द का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा आवाज़, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। और 7वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन आपके सामने, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। शोक, रति, हास्य, उत्साह। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों।